मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th जनरल इंग्लिश का लेसन नंबर 15 पढ़ाऊँगा। ये एक पोयम है जिसका नाम है इन मेमोरियम। मेमोरियम का अर्थ होता है स्मृति या याद। इसके राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो इस पोयम का मैं आपको हिंदी में सारा अर्थ समझाऊंगा और साथ साथ जो भी टफ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, कठिन वर्ड्स हैं, उनका मैं हिंदी अर्थ भी समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पोयम में जो बॉक्स में लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिस अबाउट द पोयम, उसका क्या अर्थ है वो भी आपको बता देता हूँ। और ये सारे पोयम का, कविता का निचोड़ है कि इस पोयम के द्वारा कवि क्या चाहता है। द पोइट वांट्स टू ब्रिंग रिफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ हिज पोयम। ही वांट्स दैट वी शुड गिव अप ऑल द बैड थिंग्स and adopt new good things. The evils mentioned are falsehood, sad memories of the past, misery and poverty, harmful old traditions, carnal desires, sins, greed, etc. The things that we should welcome are truth, people's well-being, noble ways of life, pure laws, love of truth, right and good, and above all, everlasting world peace. तो इसका अर्थ हुआ कि कवि इस कविता के द्वारा समाज में सुधार लाने की कोशिश करता है। उसका कहना है कि हमें नई चीज़ों को अपनाना चाहिए और ऐसी चीज़ें जो बुरी हैं उनको, पुरानी चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। झूठ और अतीत की जो दुखद यादें हैं, दुख, गरीबी, हानिकारक पुरानी परंपराएं, पाप, लोभ आदि जैसी बुराइयों को त्याग देना चाहिए। सत्य, लोगों की भलाई, जीवन के महान तरीके, शुद्ध कानून, सत्य से प्रेम, सही और अच्छे और विश्व शांति जैसी नई चीज़ों का स्वागत किया जाना चाहिए। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है, Ring out the old, ring in the new, ring happy bells across the snow. The year is going, let him go. Ring out the false, ring in the true. ये फर्स्ट स्टेंजा है और इसका जो अर्थ है वो है रिंग आउट द ओल्ड मतलब पुराने को त्याग दो, रिंग इन द न्यू नए को अपनाओ, रिंग हैप्पी बेल्स खुशियों की घंटियाँ बजाओ, Across the snow बर्फ में सभी तरफ, The year is going, let him go ये साल जा रहा है तो उसे जाने दो, Ring out the false झूठ को त्याग दो, Ring in the true सत्य को अपनाओ। सेकंड स्टेंजा है, Ring out the grief that saps the mind। ग्रीफ का अर्थ है दुख और सैप्स का अर्थ है कमज़ोर, माइंड का अर्थ है मन। तो उन दुखों को त्याग दो जो मन को कमज़ोर करते हैं। फॉर दोज दैट हियर वी सी नो मोर उन लोगों के लिए जो अब हमें यहाँ नहीं दिखते या जो नहीं रहे, उनको याद करके जो दुख होता है उसको त्याग दो। Ring out the feud of rich and poor। फ्यूड का अर्थ है बैर, दुश्मनी, लड़ाई। तो अमीर और गरीब के बीच में जो भी दुश्मनी है, जो भी बैर है, उसको त्याग दो। Ring in redress to all mankind संपूर्ण मानव जाति के कष्ट निवारण का उपाय अपनाओ। रिड्रेस मीन्स कष्ट निवारण। थर्ड स्टेंजा है, रिंग आउट ए स्लोली डाइंग कॉज धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते सिद्धांत को त्यागो। मतलब लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है
कि अब हमें क्या करना है, हम तो अब धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, मरने वाले हैं, इस तरह की जो बातें हैं इनको त्यागो। एंड एंशियंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ, और प्राचीन तरह के जो दलगत विवाद हैं उनको त्यागो। पुराने ज़माने के जो जाति और जातिवाद है और अमीर गरीब, इस तरह के जो विवाद हैं उनको त्यागो। रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, जो भी जीवन के श्रेष्ठ ढंग हैं, श्रेष्ठ तरीके हैं, उनको अपनाओ। विथ स्वीटर मैनर्स प्योरर लॉज, बेहतर आचार विचार और विशुद्ध, प्योरर मतलब विशुद्ध, स्वीटर मतलब बेहतर, बेहतर आचार विचार और विशुद्ध सिद्धांतों के साथ पुराने जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं उनको, विचारों को त्याग दो और नए अच्छे विकासवादी सोच है उसको अपनाओ। नेक्स्ट स्टेंजा है, रिंग आउट द वांट, द केयर, द सिन, अपनी इच्छाओं, चिंताओं, पापों को और द फेथलेस कोल्डनेस ऑफ द टाइम्स, इस दौर की अविश्वसनीय भाव शून्यता को त्यागो। रिंग आउट माई mournful rhymes, what ring the fuller minstrel in, त्यागो मेरी विषादपूर्ण कविताओं को। अगर मेरी कविताओं को पढ़कर दुख का अनुभव होता है तो इसको भी त्याग दो। लेकिन उस कवि हृदय लोक गायक, अगर वो एक छोटा सा कोई कवि है जो हृदय से कोई गीत की रचना करता है और वो जीवन के प्रति आशा दर्शाता है, उससे भाव उत्पन्न होता है जीवन के प्रति अच्छा भाव, तो उस कविता को अपनाओ। रिंग आउट फॉल्स प्राइड इन प्लेस एंड ब्लड, द सिविक स्लेंडर एंड द स्पाइट, स्थान और वंश के झूठे गर्व को त्यागो, कलंक मरना व द्वेष करना त्यागो। मतलब लोगों को ये जो गर्व होता है कि मैं तो इस स्थान का रहने वाला हूँ या मैं इस कुल का हूँ, इस खानदान का हूँ, इस तरह के झूठे गर्व को त्याग दो। किसी पर कलंक मरना, दोष करना, दोष आरोप प्रत्यारोप करना, द्वेष करना, किसी से जलन ईर्ष्या करना, इसको त्यागो। रिंग इन द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट, रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड, सत्य और न्याय के प्रेम को अपनाओ, भलाई के सर्वनिष्ठ प्रेम को अपनाओ। नेक्स्ट है, रिंग आउट ओल्ड शेप्स ऑफ फाउल डिजीज, रिंग आउट ओल्ड नरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड, पुरानी सामाजिक बुराई रूपी रोगों को त्यागो। ऐसी सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक जो नियम कानून हैं जो कि एक रोग की तरह हमारे समाज में फैले हुए हैं, उनको त्याग दो। और धन पाने की जो कामनाएं हैं, जो लालच है, उस लालच को त्याग दो। रिंग आउट द 1000 wars ऑफ ओल्ड, रिंग इन द 1000 years ऑफ पीस, त्यागो हजारों पूर्व युद्धों को, जो पहले पुराने समय से जो युद्ध चल रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनको त्यागो और हजारों वर्षों की जो शांति है उसको अपनाओ। तो कुल मिलाकर ये पोएम हमारी कंप्लीट हो गई है। इस पोएम का जो अर्थ है वो यही है कि पुरानी जो भी बुराइयां हैं, पहले पुराने समय से चली आ रही बुराइयों को त्याग दें और हमें विकासवाद और नई सोच, इसको अपनाना चाहिए। इस पोएम में जो टफ वर्ड्स आए हैं उनका मैं
हिंदी मीनिंग भी आपको समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट वर्ड है, जो वर्ड काफ़ी बार आया है पोयम में, रिंग। रिंग का अर्थ होता है अंगूठी, उंगलियों में पहनते हैं, हाथों में। और इसका दूसरा अर्थ है घंटी। घंटी भी होता है, मंदिर में घंटी लगी रहती है। सैप, सैप का अर्थ होता है पौधों का रस, या सुरंग भी होता है, गुफाओं में सुरंग होती है। फ्यूट का अर्थ है झगड़ा। रिड्रेस, इसका अर्थ है प्रतिकार, विरोध करना, या अगले और अर्थ होता है इसका निवारण, कोई भी समस्या का निवारण करना। मॉर्नफुल, इसका अर्थ होता है शोकाकुल, दुख से भरा हुआ। मिंस्ट्रल, इसका अर्थ होता है भाट, बंदी, कवि। बंदी का मतलब कैदी, कैदी जो होते हैं जेल में रहते हैं। कवि मतलब पोएट। स्लेंडर का अर्थ होता है बदनामी या अपवाद भी होता है। स्पाइट का अर्थ है बावजूद, द्रोह, डाह, द्रोह, द्रोह मतलब द्रोह करना, मतलब बगावत करना। डाह मतलब होता है जलन, ईर्ष्या। स्पाइट आपने सुना होगा, इन स्पाइट वर्ड शब्द ज़्यादा आपने सुना होगा, उसी से निकाला हुआ है। तो ये टफ वर्ड्स थे। आपको मैंने पोएम का हिंदी अर्थ भी समझा दिया है और टफ वर्ड्स इनके मैंने मीनिंग भी बता दिए हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ये पोएम अच्छे से समझ में आ जाए। इजी पोएम है और इसको नोट भी करें अपनी कॉपी में और याद करें, और याद कर लिख कर भी देखें ताकि आपको ठीक से आपके मस्तिष्क में फिट हो जाए। तो ये पोएम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व करवाऊँगा। तो मेरे अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.